साईं बंदगी सतनाम, साईं बंदगी सतनाम। गुरु जी पहले वो टाटधारी से थोड़ा बुलवाई दे दो। माइक माइक हो रहा है, ठीक है माइक। साहिब बंदगी सतनाम। गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर, शहंशाहों के शहंशाह संत शिरोमणि साहेब नितिन दास जी महाराज की जय। साहेब कबीर की जय। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय। आप सभी उपस्थित प्रेमी भाई बहनों को हमारे तरफ से सादर प्रणाम। ज़्यादा नहीं, हम 2 मिनट में अपना परिचय देंगे कि हमने सन 1980 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नाम जान लिया। लगभग 45-47 साल हो गया, लगे रहे, लेकिन हमें अनुभव ये हुआ कि एक ही सत्संग हमने मोबाइल में सुना और ज्ञान हमारे समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। तो जब हमको साहेब नितिन दास जी महाराज से ज्ञान मिला तो हमें वो जो 47 साल में अनुभव नहीं हुआ वो पल भर में अनुभव हो गया कि सच्चाई क्या है। तब तमाम ग्रंथों की बातें हमारे समझ में आने लगी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष से जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वह धोखा है। तो तमाम वाणियाँ अब समझ में आने लगी कि यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। मतलब यह जीते जी का सौदा है। अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो 184। जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्त निवासा, अजियते धर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति कर आशा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था बच्चा अभी तक हमने सत्संग सुनाया नहीं, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है। सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। इस वाणी से यह परिलक्षित होता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन में सत्संग सुनाया ही नहीं। हम जीवन भर यही समझते रहे कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि सत्संग सुनने को मिल रहा है। बाबा जी की वाणियों से सारी बातें समझ में आने लगी कि नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। वो कौन सा नाम है, इसकी आपको जानकारी करनी चाहिए। सारी बातें तो किताबों में लिखी हैं, लेकिन अपना पैसा अपना कॉपी किताब लेके लोग स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ किताब में लिखी पढ़ने से बात समझ में नहीं आती है। उसको समझाने वाला उसका जानकार मास्टर होना चाहिए। तो हमको जो है यहाँ पर चीज़ मिली तो हम भी गुणगान कर रहे हैं कि अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं। मुक्ति के लिए जुक्ति चाहिए, माला नहीं। अरे माला जब जगमुआ अब मुक्ति न पाया कोई, अब पल भर में जुक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। तो आप सहज में मुक्ति चाहते हैं आकि बैठ के घंटा 2 घंटा माला जपना कान मुँह। आप मान लीजिए ये 5 नाम 5 रूप 5 स्थान ये जो बताया गया कि नाम को लेना रूप को याद करना। आप ईमानदारी से बोलिए ये मानव जन्म अमोल है। बाबा जय गुरुदेव हमेशा कहते थे
एक बार चला गया तो फिर करोड़ों कल्प बीत जाएंगे। तो आप बताइए कि ये जो अंधा है बहरा है उसका भी जन्म अनमोल है। तो जो अंधा है क्या उसको ये 5 रूप बताए जा सकते हैं जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दिया चिराग सूरज ये सब बतलाते हैं, क्या उसको आप बतला सकते हैं? जो जन्म से बहरा है क्या उसको 5 नाम बताया जा सकता है? उसका जन्म से बेकार चला गया। लेकिन यह ज्ञान ऐसा है कि चाहे अंधा हो चाहे बहरा हो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए कामयाब है। और तो और मान लीजिए भगवान न करे लेकिन इस काल की नगरी में पल भर का भरोसा नहीं है। कई आदमी को पैरालाइज हो जाए, खालिश लकवा मार दे तो माला कैसे जपेगा? आप ईमानदारी से बोलिए वो माला कैसे जपेगा? कान कैसे मुड़ेगा भजन करने के लिए? तो वहाँ तो अब वो विद्या फेल हो गई। और यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है चाहे वो हाथ रहे न रहे, कान रहे न रहे, आँख रहे न रहे, ये सारी बातें बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते रहे कि बच्चा मैं प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। वो किस लिए तैयार कर रहे थे अब गुरु महाराज सारी बात आपको बतलाएंगे। हमने एक छोटा सा परिचय दे दिया कि हमको यहाँ वो चीज़ पल भर में मिल गई। चाहे बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से जौनपुर में आज ये दूसरा सत्संग हो रहा है। बड़े भाग होते हैं इन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। अगर मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो, तो सारी उम्र सुनने के बाद भी ये मूल ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। ये ज्ञान ही ऐसा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े औलिया ये इस मूल ज्ञान को नहीं समझ सकते। जिस पर कृपा हो मालिक की, केवल वही इसको समझ सकते हैं। तो साहिब ने वाणी में भी समझाया कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी लाखों लोगों को अगर सत्संग सुनाया जाए तो उनके समझ में ही नहीं पड़ेगी बात चल क्या रही है। करोड़ों को सत्संग सुनाया जाए तो कहते हैं बिरले कोई 150, 100, 200 बंदा जागेगा, उसको समझ में आएगा कि बात बिल्कुल सही चल रही है, बात बिल्कुल मजबूत है। लेकिन सबके बस की बात नहीं कि इस ज्ञान को समझ पाए। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि जन्मों जन्म से ये जीव बेचारा परमात्मा को पाने के लिए दर दर भटक रहा है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी चर्च, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, भटकता ही भटकता बेचारा जन्मों जन्म बीत गए, आज तक इसको मुक्ति नहीं मिली। ये सबूत है कि किसी को मुक्ति नहीं मिली, सब यहीं बैठे हुए हैं और जन्मों जन्मों से भक्ति कर रहे हैं। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया। ऐसा कोई युग नहीं बीता जब हमने नाम नहीं जपे, हमने पाठ नहीं किया, हमने हवन नहीं किया, हमने यज्ञ नहीं किए, हमने परिक्रमाएं नहीं करी, सब कुछ कर डाला, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे बैठे के बैठे रह गए। वो सब कुछ करना निष्फल हो गया क्योंकि मुक्ति नहीं मिली। और अगर वही सब दोबारा किया तो फिर से ये सब निष्फल हो जाएगा। तो इस बार क्या करना है, इस कलयुग में क्या करना है? 3 युग तो गए, बर्बाद हो गए हमारे। अब चौथा युग जो बचा है इसको संभाल लेना है।
ये कलयुग में क्या करना है इसको अच्छे से समझना है। कहते भी हैं कलयुग में एक नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो कौन सा नाम है जो कलयुग में पार करेगा, उसको समझना पड़ेगा। वो सतयुग त्रेता द्वापर के नामों से कैसे भिन्न है, उसको समझना पड़ेगा। तो आज उसी नाम का भेद समझाया जाएगा, जिसको प्राप्त करने के बाद इस जीव की मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है और सदा सदा के लिए ये जीव मालिक के चरणों में लीन हो जाता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहर पति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस भवसागर में आते हैं, बार बार आते हैं हम जीवों को जगाने के लिए। और जब वो आते हैं तो वो ज्ञान की बारिश करते हैं। वो ऐसा दिव्य ज्ञान सुनाते हैं कि सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं। जब 600 साल पहले कबीर साहब काशी में आए तो लहर तारा तालाब पे एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ये निकल रहे थे उस रास्ते से। तो बच्चे के रोने की आवाज आई। तो जब वहां जाके देखा तो कबीर साहब कमल के फूल के ऊपर टिके हुए थे। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। उन्होंने उठा के गले से लगा लिया। सोचा परमात्मा ने, अल्लाह ने हम निसंतान को ये संतान दी है, अब इसका भरण पोषण करेंगे। उठा के ले आते हैं घर में। कहते हैं 7 दिन तक कबीर साहब कुछ खाते पीते ही नहीं है। मां दुखी परेशान कि ऐसा कैसा बच्चा मिल गया, कुछ खाता ही नहीं है, ये तो मर जाएगा एक दिन। क्योंकि कबीर साहब को खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब एक ऐसे संत है जो खाते पीते ही नहीं है। कहते गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज माही पौड़न किए दोनों दीन के पिए। कहते हैं अन्न आहार करते नहीं वाको नाम कबीर। जो खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, वो है कबीर साहब। खाएं भी तो किसे खाएं? दाने दाने में जीव है, हर दाने में जीव विराजमान है। जीवों को खाना है क्या? ये खाने पीने का खेल हम लोगों की बीमारी है। कबीर साहब को ये बीमारी नहीं लगी है, समझो। तो कबीर साहब जब यहां पे आते हैं ज्ञान समझाने के लिए, तो यहां उनका कोई गुरु नहीं होता है। वो हमें सीधे डायरेक्ट परमात्मा की बात बताने के लिए आते हैं और बताते भी हैं। 5 साल की उम्र में कबीर साहब ने सत्संग करना शुरू कर दिया। लोग हैरान परेशान हो गए कि ये कौन सा ज्ञान है भाई, ये कहां से मिल गया इसको। ये पत्थर की पूजा छुड़वा रहा है, ये मस्जिद जाना छुड़वा रहा है, ये सब कुछ छुड़वा रहा है। ये कौन सा ज्ञान मिल गया इसको, कहां से मिल गया। लोग उससे उनके गुरु का नाम पूछने लग जाते हैं। कौन है तेरा गुरु, किससे ज्ञान प्राप्त किया है? तो कहते हैं कबीर साहब कुछ बोल नहीं पाते थे उस वक्त जब बात गुरु की आती थी।
क्योंकि उन्होंने कोई गुरु धारण ही नहीं किया। बोले तो बोले क्या, लेकिन ज्ञान भी देना है तो क्या करते हैं वो गुरु धारण करते हैं। कैसे करते हैं? उसी जगह एक बहुत बड़े ब्राह्मण रामानंद जी उपस्थित होते हैं और उनके कई चेले होते हैं। उस वक्त सबसे बड़े गुरुजी वही हैं। तो कबीर साहब ये निर्णय लेते हैं कि इन्हीं को गुरु धारण किया जाए, क्योंकि जब गुरु बनाना ही है तो बड़ा वाला बनाओ। लेकिन जब उससे दीक्षा लेने जाते हैं तो कहते हैं कि 7 पर्दे लगा दिए जाते हैं वहां पे। कोई कहता है गुरुजी कबीर आए मिलने आपको, अरे वो जुलाहा, अरे वो नीच जाति का, 7 पर्दे लगा देते हैं। दीक्षा तो क्या देंगे? कबीर साहब समझ जाते हैं कि ऐसे दीक्षा नहीं मिलने वाली भाई, यहां तो कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सुबह 4 बजे जो गुरु गंगा स्नान के लिए जाते हैं पंचगंगा घाट पे, कबीर साहब वहीं पे बालक बन के 6 महीने का बालक बन के लेट जाते हैं। और जैसे ही गुरुजी सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, उनका पैर कबीर साहब के सिर पे लगता है, उस बच्चे के सिर पे लगता है। अब जब बच्चे के सिर पे लगता है तो वो उस बच्चे को उठा के गले से लगाते हैं। बच्चा रोता है तो कहते हैं बच्चा रो मत, राम राम बोल। बस यहीं पे दीक्षा मिल जाती है उनको वहीं पे गुरु का ज्ञान मिल जाता है। कहने के लिए उनको पता लग गया कि अब मैंने गुरु धारण कर लिया। अब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ मेरा कोई गुरु है। ज्ञान नहीं लिया उन्होंने रामानंद जी से, कि कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब के गुरुजी तो रामानंद है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान नहीं प्राप्त किया। 6 महीने का बच्चा क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? रामानंद जी से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया कबीर साहब ने, केवल छाप लगवाई है, केवल मोहर लगवाई है कि हाँ तुम हमारे गुरु, हम तुम्हारे चेले। ये लीला कबीर साहब की होती है। वो केवल मोहर लगवाने जाते हैं गुरु जी के पास, ज्ञान लेने नहीं जाते। ज्ञान तो उनके पास भरपूर है, वो किसी ज्ञान के मोहताज नहीं है। तो जब कबीर साहब जाते हैं गुरु जी के पास तो उनसे वो राम नाम लेके आते हैं। अब वो फिर वही सत्संग शुरू करते हैं, वही बताना शुरू करते हैं। और जब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये ज्ञान कहां से आया इसके पास, फिर वही सवाल, तेरा गुरु कौन है? तब कबीर साहब रामानंद जी का नाम लेते हैं। जैसे ही रामानंद जी का नाम लेते हैं तो पूरे शहर में हल्ला मच जाता है कि गुरु जी ने कैसे एक नीच जात वाले को दीक्षा दे दी, ये तो दर्शन तक नहीं करते उसके। तो जब खबर गुरु तक पहुंचती है तो गुरु कहता है कि बुलाओ कबीर को, ये मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा है, मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के ये पंथ चलाना चाहता है। तो जब गुरुजी कबीर साहब गुरुजी के पास जाते हैं तब गुरुजी का पूजा का समय हो रहा होता है। तो पूजा कैसे करते हैं वो? मानसिक पूजा, यानी कमरे में बैठ के आंखें बंद करके सामने एक मूर्ति केवल सोच में, विचारों में रखेंगे, उसके कपड़े उतारेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, फिर माला पहनाएंगे और लास्ट में मुकुट रखेंगे। ये उनकी रोज की दिनचर्या पूजा थी। जब कबीर साहब जाते मिलने तब सारा ध्यान कबीर में होता उनका कि इससे मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या बात करूंगा। लेकिन समय हो गया पूजा का तो पूजा करने चले जाते हैं अंदर। अब वही मानसिक पूजा, आंखें बंद करी, मूर्ति सामने आई, उसके कपड़े खोले, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, मुकुट पहनाया और मुकुट पहनाने के बाद कहते हैं ओ हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना माला पहनाए मैंने मुकुट पहना दिया हो। ये तो पूजा खंड हो गई। माला पहनाई नहीं, मुकुट पहना दिया, माला पहनाने के लिए मुकुट उतारना पड़ेगा, पूजा खंडित हो जाएगी। आज तक नहीं हुई, आज कैसे हो गई? इतने में कबीर साहब बाहर से बोलते हैं गुरुजी नहीं हुई खंडित, माला आप
बिना मुकुट उतारे भी पहना सकते हो। माला को तोड़ो और पीछे से उसकी गांठ लगा दो गले में डाल के। जब गुरुजी ये बात सुनते हैं तो भागे जाते हैं बाहर, कहते हैं ये कबीर कोई आम आदमी नहीं है भाई, ये कोई आम बालक नहीं है, ये मेरे मन की गतियों को जानता है, ये मेरे मन की गति को पढ़ रहा है। जाके उसको बुला के अंदर लेके आते हैं कि तुझे ये सब कैसे पता चला? कहते मैं आप ही का शिष्य हूं, आपसे राम नाम लिया था मैंने। वो कहते वो तो छोटा सा बालक था 6 महीने का। तो उस वक्त कबीर साहब 2 रूप धारण करके दिखाते हैं, छोटा सा बालक 6 महीने का भी दिखाते हैं और 5 साल का बालक अपना भी रूप दिखाते हैं। तब गुरु को यकीन होता है कि ये हम आदमी नहीं है भाई। तब पूछते हैं गुरु जी कि आप कौन हैं? तब कबीर साहब बताते हैं कि हम इस दुनिया में सतनाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, हम जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। गुरु जी आपका भी कल्याण होगा, बिल्कुल होगा, सत्य नाम से होगा। ये जो पूजा आप कर रहे हैं इससे आपका कल्याण नहीं होगा, ये मूर्ति पूजा इससे आपका कल्याण नहीं होगा, ये मंत्र जाप इससे आपका कल्याण नहीं होगा। उसके बाद कबीर साहब सत्य का डंका बजाते रहे, 120 साल तक सतनाम की महिमा गाते रहे। सतनाम की महिमा गाने वाले प्रथम संत सतगुरु कबीर साहब हैं। जब तक उन्होंने सतनाम का डंका बजाया तब तक लोगों को मुक्ति मिली, लेकिन उससे पहले भक्ति तो बहुत करी लेकिन किसी को मुक्ति नहीं मिली। और भक्ति कौन सी करी? 5 नामों की भक्ति। ये युगों युगों से चलती आ रही है। कौन से 5 नाम? निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। ये सतनाम नहीं था पहले, ये कबीर साहब के आने के बाद शातिर लोगों ने सतनाम फिट कर दिया। ये सतनाम नहीं था पहले, ये क्या था? शक्ति। निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति, ये 5 नाम युगों युगों से लोग जपते आ रहे हैं, इनका जाप करते आ रहे हैं, इन्हीं को ब्रह्म मानते आ रहे हैं। लेकिन किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं, ना ही पहले किसी का हुआ और ना ही अब होगा। कबीर साहब की वाणी में इन 5 नाम के बारे में हर चीज दर्ज है, बस पढ़ो और समझो। तो क्या कहते हैं? साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी साधु सिद्ध त्रिदेव, बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर, बड़े बड़े क्या करते रहे? इन्हीं 5 शब्दों को जपते रहे, मुद्रा साध रहे घट भीतर, इस काया के अंदर परमात्मा को ढूंढते रहे। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई नाक पे ध्यान लगा के बैठ गया, कोई कंठ में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई हृदय में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई नाभि में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई स्वाद चक्र में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई मूल चक्र में ध्यान लगा के बैठ गया। ये सारे के सारे बर्बाद हो गए। इसलिए साहब ने बोला 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कभू ना होवे मुक्ति। इनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, ये ऐसे ही जन्मते और मरते रहेंगे। लेकिन जब कबीर साहब ने इस शब्द के द्वारा 5 नामों का खंडन किया और सतनाम का डंका बजाया, तो कुछ शातिर लोगों ने शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। अब क्या नाम बन गया? निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति। शक्ति की जगह सतनाम। इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी शातिर चाल इन जीवों के साथ खेली गई सतनाम का नाम जपवा के, जबकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। सतनाम कोई जपने का मंत्र नहीं है कि तुम जपो सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। तुम लाख बार जप लो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा। अरे वो सच्चा नाम है क्या, वो बता। जैसे कोई फल लेने जाए मार्केट में और क्या बोले, भैया मीठा फल दे दो, भैया मीठा फल दे दो। अरे भाई साहब मीठा फल, वो कहेगा अरे मीठा फल ये बता कौन सा। मीठा फल करके उस फल के बारे में नहीं जाना जा सकता जो मीठा है, उसका नाम क्या है वो बता। इसी प्रकार सतनाम 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 जप के किसी की मुक्ति नहीं होने वाली।
वो सतनाम है क्या, वो सच्चा नाम है कौन सा, वो बता, उसका सिमरन करना है। सतनाम सतनाम का सिमरन नहीं करना है। तो कबीर साहब ने सतनाम के बारे में जो खुलासा किया वो अच्छे से समझना है। कबीर साहब कहते हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई नाम नहीं है कि तुम्हें तोते की तरह रटवा दिया सतनाम सतनाम सतनाम। सत्य नाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसको सतनाम कहते हैं। जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो सत्य सनातन है, उसको कहते हैं सतनाम। लेकिन अज्ञानियों ने यह भेद नहीं समझा और 5 नाम जप के इस दुनिया से चले गए। उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये 5 नाम क्या हैं, किसके हैं, ये तक नहीं जान पाया जीव। सत्संग में सबको बताया जाता है परमात्मा एक है। अगर परमात्मा एक है तो ये 5 नाम क्यों दे दिए भाई? फिर तो एक ही नाम दे देते परमात्मा का। फिर कहते नहीं, काल की नगरी में रहते हो तो काल का भी नाम जपना पड़ेगा। चलो मान लिया, एक परमात्मा और एक काल, तो कितने नाम हो गए? 2 नाम। अरे फिर भी 3 फालतू लग रहे हैं, ये किसके नाम है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे धनी के नाम है। अरे धनी तो 2 है, एक 3 लोक का धनी, एक परलोक का धनी। ये बाकी धनी कहां से आ गए? ये बिल्कुल झूठा ज्ञान है। निरंजन उसी काल का नाम है, ओंकार उसी काल का नाम है, निरंकार उसी काल का नाम है, सोहंग उसी काल का नाम है, शक्ति उसी काल का नाम है। इसमें से परमात्मा का एक भी नाम नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं। ये तो हमने रख दिया परमात्मा। असल में परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, अनाम, उसका कोई नाम नहीं है। तो साहिब कह रहे नाम अनाम अनंत रहते हैं और दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। ये सारे नाम किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। किसके द्वारा बनाए हैं? अक्षरों के द्वारा बनाए हैं। अक्षर कैसे बने? जीव होठ कंठ से मिलके अक्षर बने। ये अक्षर कहां से निकलते हैं? इसी मुख से निकलते हैं। अक्षरों की फैक्ट्री कहां लगी है? ये लगी है, सबके पास है, सब लगे पड़े हैं सुबह से लेके शाम तक अक्षर पे अक्षर, अक्षर पे अक्षर बनाने। अभी जीव कट जाए, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कोई अक्षर नहीं निकलेगा उसमें से, बस एक ही नाम निकले, उसी में जीवन बीत जाएगा। तो ये सारे अक्षर कहां से निकल रहे हैं? इसी जीव से। इसी को साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के उतरो पारा नहीं, जप जप के तो 84 में जाता है जीव। भगवान के नाम जपने वाला कहां जाता है? जप तप करने वाला कहां जाता है? कहते तपो राज राजो नरकम। तपस्या करने वाला राजा बनता है, और राजा कहां जाता है? नरक में। तो तपस्या तुम्हें कहां लेके जा रही है? नरक में। ये जप और तप तुम्हें कहां लेके जा रहा है? नरक में। समझो। तो कबीर साहब ने जप और तप का खंडन कर दिया। छोड़ दो, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी ये जब तब छोड़ दो। ये 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, 50 नाम, 100 नाम, हटाओ इसको। साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में,
इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो असली नाम बूझना पड़ता है, जपना नहीं पड़ता। वो नाम तुम्हारे पास पहले से है, उसको बूझो। बूझा किसको जाता है? पहेली को कहते हैं पहेली बूझ के दिखाओ। अखबार में कटिंग आती थी ना, बूझो तो जाने, उसमें पहेलियां लिखी होती थी, बूझते रहो बैठे बैठे। इसी प्रकार नाम तुम्हारे पास है, उसको बूझना है। ये एक पहेली है, इस पहेली को बूझोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार, सार है सत्य नाम, मंत्र नहीं है जो तुम तोते की तरह लगे पड़े हो सतनाम 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 जपने के लिए। सत्य नाम है सार। इन दोनों चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, क्या है सार और क्या है असार। सत्य नाम है सार और असत्य नाम है असार। असत्य नाम यानी इंसानों के द्वारा बनाए जाने वाले सारे नाम, ये सब असत्य नाम है। और परमात्मा का अपना निज नाम वो सत्य नाम है, उसी का सिमरन करना है। सत्य नाम को सिमर के जप के नहीं कि सतनाम 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 जप के तुमने जन्म बर्बाद कर दिया लोगों का। कहते सत्य नाम है सार, बूझो, ये बूझने की चीज है, सिमरन करने की चीज है। तो कह रहे सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक। पतित यानी बर्बाद हुए पड़े थे जो लोग, वो भी तरे। किससे? सत्य नाम के सिमरन से। और ये झूठे गुरुआ क्या कह रहे हैं कि सतनाम के सिमरन से पार नहीं हो सकते। सतनाम तो काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम है। सतनाम तो ओम और सोहंग है। ओम और सोहंग का जाप करके पार नहीं हुआ जा सकता। ये बिल्कुल सही है कि ओम और सोहंग का जाप करके पार नहीं किया जा सकता, पार नहीं हुआ जा सकता। लेकिन ओम और सोहंग सतनाम है, ये घनघोर झूठ है। इस झूठ को दिमाग से निकालो और सत्य नाम को जानो। परमात्मा का नाम ही सतनाम है और काल भगवान का नाम असत्य नाम है। तो क्या करना है? सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, ते ही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की टेक। यानी सतनाम की आस मत छोड़ देना। ये सतनाम तुम्हें कैसे पार करेगा? क्योंकि जपने में तो आता नहीं है, तो कैसे पार करेगा? ये सतनाम एक चुंबक की तरह काम करता है। ये सतनाम तुम्हें कैसे बचाएगा? जैसे चुंबक लोहे को बचाती है। धरती ने लोहे को पकड़ रखा है, अपनी तरफ खींच रही है, लोहा नीचे पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है। इतने में चुंबक आ गई तो क्या करेगी? धरती की पकड़ को ढीला कर देगी। धरती बेचारी खींचती रह जाएगी, लेकिन लोहे को पकड़ नहीं पाएगी। लोहा उड़ता हुआ चुंबक की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये सतनाम जीवों को बचाता है। कैसे बचाता है? लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को ले तू उठाए, ऐसा शब्द कबीर का इस काल से लेत छुड़ाए। ये शब्द कबीर का है। कौन सा शब्द? सार शब्द। इसी को सतनाम कहते हैं। सत्य नाम है सार, यानी सतनाम ही सार शब्द है। समझो इसको। तो कह रहे सत्य नाम गही बाची हो, मानो एतबारा अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजनवा की डारा। सतनाम ही सार शब्द है। तो बीजक में बिल्कुल क्लियर लिखा है, सार शब्द गही बाची हो। चाहे सतनाम कह दो, चाहे सार शब्द कह दो, एक ही बात है। चाहे अबोल नाम कह लो, चाहे अनाम कह लो, एक ही बात है। चाहे निअक्षर नाम कह लो, चाहे निज नाम कह लो, एक ही बात है।
चाहे सत्य स्वरूपी नाम कह लो, चाहे परम पुरुष परमात्मा कह लो, एक ही बात है, दो नहीं है। लेकिन जीव बेचारा इसको दो मान बैठा है। सतनाम को अलग मानता है, सार नाम को अलग मानता है, सार शब्द को और अलग मानता है। ये मूर्खता का प्रमाण है जीव का। जैसे पानी, वाटर, नीर, तोय, जल, ये भले सुनने में अलग अलग लग रहे हैं आपको, पानी, जल, वाटर भले सुनने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये सब तत्व रूप में एक ही है, एक ही है। इसी प्रकार परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, यहोवा, परम पुरुष, निरक्षर पुरुष, अबोल पुरुष, सत्य पुरुष, अलग पुरुष, अनामी पुरुष, ये सब एक ही है, एक ही है ये। लेकिन जीव इसको समझ नहीं पाता और काल के जाल में फंस जाता है। काल का जाल क्या है? ये 52 अक्षरी जाल ही काल का जाल है। ये 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। यानी 52 अक्षरों को जप जप के ये इंसान बेचारा परमात्मा से और दूर हो गया। पास तो क्या होना था, और दूर हो गया। तो अब क्या करना है? अब परमात्मा को पाने के लिए इन अक्षरों का त्याग करना है। नहीं जपना कोई भी नाम, नहीं जपना कोई भी अक्षर, नहीं जपना कोई भी शब्द। तो क्या करना है? अब आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अक्षरों में वास नहीं है, इन नामों में, इन शब्दों में वास नहीं है, आत्मा में परमात्मा का वास है। इसीलिए साहिब ने समझाया, ज्यों तिल माही तेल है। तेल किसमें है? तिल के दाने में है कि तिल के नाम में है? सुबह से शाम तक नाम जपते रहो, तिल का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल। मिल जाएगा तेल? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्षरों में तेल थोड़ी नहीं है, तेल तिल में है। तो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। यानी मोह की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में ये जो जीव जागा, जो सोया हुआ, इसी को जगाना है, इसी जीव को जगाना है। सोया हुआ ये क्या कर रहा है? ये पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये परिक्रमाएं, ये तीर्थ, व्रत, पता नहीं क्या क्या करता जा रहा है। और जब जाग जाता है तो ये सब छूट जाता है और केवल आत्मा में रमण करता है, जो गीता में भी समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन ही नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कुछ नहीं। बस एक काम करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। और कैसे करेंगे? जब हमारे जीवन में भेदी गुरु आएगा, वो बताएगा कि आत्मा में रमण कैसे करते हैं। वो जाप, अजपा और अनहद नाद में नहीं उलझाएगा, जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। क्या है ये जाप, अजपा, अनहद? बाणियां तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं लग रहा है आखिर चक्कर क्या है, क्या होता है जाप, क्या होता है अजपा जाप, क्या होता है अनहद नाद, क्या है ये सब? तो अच्छे से समझना है। ये 52 अक्षरी जितने भी मंत्र हैं, इसको बार बार जपने को जाप कहते हैं। जैसे कोई राम राम जपे, राम राम राम, राधे राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, यहोवा यहोवा, हालेलुया हालेलुया, कुछ भी नाम जप रहा है, ये सब जाप कहलाता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक तेरा शरीर जिंदा है,
ये जाप चलेगा। और जैसे ही तेरा शरीर मरेगा ये जाप भी मर जाएगा, खत्म। इसलिए बोला जाप मरे। अब अजपा जाप क्या है? कुछ लोग मुंह से नाम नहीं जपते, कहते नहीं नहीं नहीं, मुंह वाला नाम नहीं जपना है। तो कौन सा जपना है? सांसों वाला जपेंगे, श्वासों के साथ जपेंगे। श्वास अंदर गई, सो, श्वास बाहर छोड़ी, हंग, सो, हंग, सो, हंग। आज 90% गुरुदेव भारतवर्ष में यही नाम देते हैं। चाहे तुम शिव जी का नाम ले लो, सोहंग सोहंग देगा। तुम विष्णु जी वाले गुरु के पास चले जाओ, सोहंग सोहंग देगा। तुम कबीरपंथी गुरु के पास चले जाओ, सोहंग सोहंग देगा। तुम मलुकदास पंथी के पास चले जाओ, सोहंग सोहंग देगा। तुम घासीदास जी के पास, घीसादास जी के पंथ में चले जाओ, सोहंग सोहंग देगा। जहां चले जाओ तुम्हें सोहंग जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसको क्या कह के दिया जाता है कि ये अजपा जाप है। अजपा जाप यानी जपा नहीं जाएगा, ये खुदा ही हो रहा है अपने आप, श्वासों में अपने आप चल रहा है। तो साहिब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे। अजपा का भी खेल खत्म कर दिया साहिब ने। क्यों? क्योंकि जैसी ये काया खत्म होगी ये सांसा भी तो खत्म हो जाएगी। क्या काया खत्म होने के बाद क्या सोहंग सोहंग चलता रहेगा? नहीं चलेगा, रुक जाएगा। तो जो रुक गया वो नाम है ही नहीं, वो सतनाम है ही नहीं। जो रुक जाए वो झूठा नाम है। तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी कानों में उंगलियां डाल के 5 धुनों को सुनाने वाले जितने गुरु बैठे हैं ये सब अनहद को परमात्मा बताते हैं, उन्हीं शब्द को परमात्मा बताते हैं जो कान बंद करके सुनाई देते हैं। कभी घंटे की आवाज आएगी, कभी बादलों की गर्जना आने लग जाएगी, कभी बांसुरी बजेगी, कभी वीणा बजने लग जाएगी, कभी कुछ बजने लग जाएगा, कभी कुछ। इसी में उलझ गए, इन्हीं 5 नामों में उलझ गए, इन्हीं 5 शब्दों में उलझ गए, इन्हीं 5 धुनों में उलझ गए। तो कबीर साहब ने इसका भी खंडन कर दिया। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जैसे काया खत्म होगी ये 5 तत्वों की 5 धुनें भी खत्म हो जाएंगी। ये अनहद बाजा क्या है? ये हमारे ही 5 तत्वों की 5 धुनें हैं, लेकिन शरीर के अंदर इतनी सूक्ष्म रूप से बजती है कि हमें लगता है वीणा बज रही है, बांसुरी बज रही है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये है तत्वों की आवाज, ये परमात्मा की आवाज नहीं है, ये माया के 5 तत्वों की आवाज है। कबीर साहब ने वाणी में समझाया भी, अनहद बाजा जम का थाना। जम का थाना परमात्मा का घर नहीं है ये। अनहद बाजा यानी कान बंद करने के बाद, दोनों अंगूठों से कान बंद करके घंटों घंटों ध्यान करो, तब तुम्हें अनहद बाजा सुनाई देगा। वही जम का थाना है, जम राजा का जाल है। तो कहते हैं अनहद बाजा जम का थाना, और 5 तत्व करे घमसाना। ये 5 तत्वों की आवाजें हैं ये। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। दोनों में भेद बता दिया कि अनहद बाजा विधि विधि बाजे। विधि विधि यानी तरह तरह से बजेगा, कभी घंटा, कभी शंख, कभी मृदंग, कभी वीणा, कभी बांसुरी। इसी में उलझ गया ये जीव। तो कह रहे हैं अब इस अनहद नाद को भी किनारे कर दो, नहीं चाहिए हमें। यानी ये तीनों भक्ति इसी काया की भक्ति, 5 तत्वों की भक्ति है, लेकिन हमें 5 तत्वों की भक्ति नहीं चाहिए। हमें किसकी भक्ति चाहिए? हमें निहित तत्व की भक्ति चाहिए। 5 तत्वों से परे उस परम तत्व की भक्ति चाहिए। तो साहिब ने क्या बोला? कहते श्वासा की कर सिमरनी। ये लकड़ी की माला वाली सिमरनी नहीं चाहिए, फेंक इसको। जिन गुरुओं ने लकड़ी की माला पकड़ा दी अपने शिष्यों को, बर्बाद कर दिया उन लोगों ने अपने चेलों को। साहिब कहते हैं अरे माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसो किसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है, ये भरम जाल है।
छोड़ो इसको। माला तो कर में फिरे, हाथ में माला घूम रही है और मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, ये सिमरन नहीं है भाई। तो कह रहे माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, अरे कर का मन का फेंक के मन का फेर। एक हाथ वाली माला फेंक इसे, नहीं चाहिए। फिर समझा रहे हैं, अरे माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। फिर समझा रहे हैं, अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कहते बला था ये, जिसको तुम नाम समझ रहे हो, परमात्मा के नाम जप रहा हूं, परमात्मा बला है ये, बला तेरा जीवन बर्बाद करने के लिए आई है। तो क्या करना है, इन नामों को किनारे कर देना है, हटाओ इन नामों को। और क्या करना है, उस परम तत्व को प्राप्त करना है जो पहले से तुम्हारे पास है। उसको जपने की जरूरत नहीं है, उसको जपने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा जपने से मिलता होता तो एक नाम ही जप लेते, परमात्मा 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 परमात्मा। इससे आसान क्या था? 5 नाम जपोगे, 10 नाम जपोगे, 20 नाम जप, बर्बाद कर दिए इन गुरुआ लोगों ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जब तक तुम्हारे जीवन में वो सच्चा शब्द, वो सार शब्द ना आ जाए, उसका भेद बताने वाला गुरु ना आ जाए, तब तक गुरु बनाते रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो, रुक मत जाना। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे और तुम कहते हो एक गुरु बदल लोगे तो नरक में चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्या उस गुरु के पास किसी और गुरु का चेला जाएगा तो क्या वो नाम नहीं देगा? वो कभी नहीं बोलेगा उस चेले को, अरे तू अपना गुरु छोड़ के आया है, गुरु को छोड़ने वाला नरक में जाता है। उसको तो कहेंगे आजा आजा तुझे नाम दे दूं। और अपना चेला छोड़ के कहीं चला जाए तो देखो कैसे जुलाब लग जाते हैं इनको, फिर देखो इनकी हालत कैसी हो जाती है। ये सब माया के ढोर है, ये माया के, इनको केवल और केवल माया ही चाहिए। ज्यादा चेले यानी ज्यादा माया। एक भी चेला छोड़ के जाता है तो इनको पैसा कम लगने लग जाता है, बंदगी कम आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर जीव स्वतंत्र है अपनी मुक्ति, अपनी भक्ति के लिए, अपना गुरु चुनने के लिए, अपना मार्ग चुनने के लिए हर जीव स्वतंत्र है। कोई भी गुरु ये बंधन ना लगाए किसी भी जीव पे कि मेरे पास आ गया तो अब कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तेरे पास भी तो कहीं से आया है, तू भी दरवाजे बंद कर ले दूसरे लोगों के आने के, तो अपने लोगों के जाने के दरवाजे क्यों बंद कर रहा है? कबीर साहब ने इसका घोर खंडन किया। साहिब कहते सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कहते सबका ज्ञान सुनो। कोई हिंदू बाबा ज्ञान सुना रहा है, सुन ले भाई, तेरा क्या जा रहा है, ज्ञान सुनने में तो अच्छी बात है, क्या पता अच्छी बात मिल जाए। कोई मुस्लिम बाबा सत्संग फरमा रहा है तो सुन ले, क्या पता तेरे भले की बात निकल जाए उसमें से। कोई सिख बाबा सत्संग फरमा रहा है, सुन ले, उसमें क्या जाता है भाई। कोई ईसाई परमात्मा को पाने की बात कर रहा है तो सुन ले, क्या पता वो परमात्मा तेरा भी परमात्मा वही हो, ऐसे नहीं तो वैसे मिल जाए। तो सुनना सबका चाहिए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, सुनना सबको चाहिए, लेकिन सच्चे शब्द की परख भी करनी चाहिए कि जो बाबा सत्संग कर रहा है, सार शब्द कर रहा है, उसके बाद सार शब्द है भी कि केवल बोल रहा है। एक आदमी आया गली में मटका लेके, घी ले लो घी ले लो घी ले लो। जब लोग गए उससे घी लेने, बाबा घी दे दो, और मटका खाली है, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार जो सतगुरु होता है वो अपना अनुभव ज्ञान बोलता है, वो किसी की कही सुनी नहीं बोलता। सतगुरु का सत्संग सारे जहान से न्यारा होता है।
क्योंकि सारे जहान में सुनी सुनाई बातें चल रही होती हैं, लेकिन सतगुरु आके ऐसा ज्ञान खोल देता है कि सबको लगता है कि इससे नया कोई ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए सतगुरु ने अपना नाम क्या रखा है? नौतम सूरत। नौतम सूरत ये कबीर साहब का मूल नाम है। जो इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं उनका असली रूप है ये नौतम सूरत। सूरत तो हम भी हैं, आप भी सूरत हो, हम भी सूरत हैं, लेकिन हम अज्ञानी सूरत हैं। और नौतम सूरत ज्ञानी सूरत को कहते हैं। वो सबसे नई सूरत है। बाकी सब आ चुकी है यहाँ पे, बाकी सब यहाँ पे अपने डेरे बना चुकी है। देखो डेरे बने हुए, देखो मकान बने हुए, किसने बनाए? इसी सूरत रूपी जीव ने बनाए हैं। अपने अपने मकान बना के बैठी हुई है, छूट नहीं रहा। चेले का मकान नहीं छूट रहा और बाबा का आश्रम नहीं छूट रहा। सब अपना अपना इंतजाम करके बैठे हुए हैं। इतने में एक नई सूरत आती है। वो नई सूरत कहां से आई? वो परमात्मा के देश से आती है। उस नई सूरत को नौतम सूरत कहते हैं। नौतम का अर्थ क्या होता है? नया। तो कबीर साहब बिल्कुल नए हैं, यानी सबसे लास्ट में आते हैं और बिल्कुल नया ज्ञान देते हैं। बाकी ज्ञान क्या लेके बैठे हैं? मंत्र जंतर पंतर तंत्र। और कबीर साहब यहाँ पे आके क्या समझाते हैं? सूरत शब्द योग, यानी अब यहां से सूरत हटाओ, ये जाप, ये मंत्र, ये अनहद, इनसे हटाओ ध्यान को अपना, और कहां लगाओ? शब्द में लगाओ। कौन से शब्द में? अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। कहते सार शब्द में अपनी सूरत को लगाओ, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। भटकते रह जाओगे, मरते जन्मते रह जाओगे। इसलिए अब क्या करना है? खोजो गगन से न्यारा साधो, खोजो गगन से न्यारा। यानी जहां तक ये गगन दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये काल की नगरी है। अब इससे न्यारा देश खोजो जिसे सतलोक कहते हैं। वो रामपाल जी महाराज वाला सतलोक नहीं, जिसमें दूध की नदियां और सोने के पहाड़ हैं, वो नकली सतलोक है। क्योंकि दूध भी माया है और पहाड़ भी माया है, सोना भी माया है, चांदी भी माया है। वो मायावी सतलोक है। और जो असली सतलोक है वो क्या है? सत्य स्वरूप ही असली सतलोक है। तो कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। जो असली लोक है वो शब्द है, उसी शब्द में हमने वास करना है। कैसे करेंगे? सूरत के रूप में। सूरत उस शब्द में वास करेगी, शब्द ही हमारा असली घर हो जाएगा। जैसे अभी काया हमारा घर बना बैठा है, ये काया है, ये काया भी है, यानी इंसान भी है और स्थान भी है। स्थान किसका है? जीवात्मा का स्थान है। ये कहां बैठी है जीवात्मा? अभी इसी काया में बैठी है। तो काया क्या हो गई? स्थान। अभी काया स्थान है, और जब काया छूटेगी तब कौन से स्थान पे जाना है? तब शब्द में समाना है। तो काया छूटेगी यानी तीन लोग छूटेगा, और शब्द में समाएंगे यानी चौथे लोक में प्रवेश हो जाएगा। इसी को बोला है सूरत समाए शब्द में, और वह को काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो इसी को समझना है। किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है कि ये जी हमारे गुरुजी के ज्ञान को जीरो कर रहा है। वो जीरो ही है। मैं तो बस बता रहा हूं कि वो जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुम आगे का ज्ञान पकड़ो, तुम्हारी मुक्ति होगी। जीरो को पकड़ के हीरो नहीं बन सकता कोई भी। जीरो को छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ेंगे? जाप छोड़ दो, अजपा जाप छोड़ दो, अनहद नाद छोड़ दो, और सार शब्द से सूरत को जोड़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बिल्कुल आसान। लेकिन जब तक ये मन हावी रहता है, जब तक ये अहंकार हावी रहता है, आप मूल ज्ञान में नहीं आ सकते। आप इस मुक्ति के ज्ञान में नहीं आ सकते।
इस मुक्ति के ज्ञान में वही आ पाते हैं जो अपने मन को नीवा कर लेते हैं, जो अज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मेरे पास अज्ञान है, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आगे का ज्ञान चाहिए। मेरे गुरु ने जितना ज्ञान दिया ठीक है, अच्छी बात है, जो मिल गया अच्छी बात है, लेकिन इससे मेरा कल्याण नहीं होगा, तो मुझे अब आगे का ज्ञान चाहिए। यानी पक्षपात रहित होकर सच्चे ज्ञान को अपनाना इस पंथ में आना कहलाता है। इस पंथ में वही आते हैं जो मालिक के विवेकी हंस होते हैं, जो शरीरों को गुरु नहीं मानते, जो देह में नहीं अटकते, जो ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को गुरु मानते हैं और ज्ञान आधार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मरते वक्त मैं दिखाई दूंगा, मैं लेने आऊंगा। बताओ, अरे सारी उम्र जो गुरु कहता रहा कि परमात्मा तेरे पास है, परमात्मा तेरे पास है, वो गुरु अंत समय में तुम्हें लेके कहीं जाने की बात कर रहा है। बताओ, जो परमात्मा मेरे पास है, माना ये परमात्मा है और मेरे पास है, अब गुरु अंत समय में आ रहा है और मुझे लेके जा रहा है, तो जा कहां रहा है? परमात्मा तो यही रह गया मेरे पास, और गुरु कहां लेके जा रहा है? ये सब अज्ञानता है, ये सब शातिर चाल है इस काल भगवान की। कोई गुरु किसी को लेने नहीं आता। ये कौन लेने आता है? ये यमराज लेने आता है। रूप बदल बदल के आता है। जिसके ऊपर तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा टिकी है, ये उसी का रूप बना के आ जाता है। अगर कोई राधा स्वामी का चेला है तो उसको लास्ट समय राधा स्वामी दिखाई देगा। कोई रामपाल का चेला है तो मरते समय उसे रामपाल ही दिखाई देगा। कोई निरंकार का चेला है तो निरंकारी बाबा ही उसको दिखाई देगा। कोई किसी का भी चेला है, उसी का गुरु उसको दिखाई देगा। ये कौन दिखा रहा है? ये काल भगवान दिखा रहा है लीला अपनी। रानी इंदुमती को भी दिखाई दी इसने अपनी लीला। कबीर साहब का रूप धारण करके आ गया उसके सामने, कहता है चल बेटी तुझे लेने आया हूं। लेकिन कबीर साहब ने उस रानी इंदुमती को सारा भेद समझा रखा था कि बेटी मैं शरीर नहीं हूं, अगर कोई भी मेरा शरीर धारण करके मेरा रूप बना के आएगा, समझ जाना वो काल है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं विदेह हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं। रानी इंदुमती समझ गई। तो जब काल भगवान आया तो रानी इंदुमती खुश नहीं हो गई कि कबीर साहब आ गए, क्योंकि कबीर साहब का रूप धारण करके आया था वो। रानी इंदुमती ने लताड़ा उसको, उसका अपमान किया। तब कहते हैं वो झापड़ मार के भाग गया। तो ये काल की लीला है भाई, जो अपने अपने गुरु का इंतजार कर रहे हैं ना कि मेरा गुरु लेने आएगा। तुम्हें मूर्ख बना दिया उस काल भगवान ने। उसके इतने रूप है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। जब अर्जुन के सामने विश्व रूप दिखाया उस काल भगवान ने, तो इतने शक्लें दिखा दी, अर्जुन भी बेचारा हैरान हो गया, किसको क्या बोलूं मैं। अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत चेहरे, अनंत जांघें, अनंत पेट कंधे, अनंत। तो उसको समझो, ये काया माया से बाहर निकलो और आत्म तत्व को जानो। मेरी बात समझ में आ रही है कि वैसे ही जा रही है हवा में? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। जिसने हाथ खड़ा नहीं किया समझ तो उसके भी आ रही है, लेकिन शर्मा शर्मी बेचारा हाथ नहीं खड़ा कर रहा। कोई बात नहीं, बीज पड़ चुका है। अब परमात्मा की दया होगी तो ये अंकुरित होगा और एक दिन ये बड़ा पेड़ बनेगा। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। हाँ, कुछ पूछना है? पूछो। सवाल पूछ रहे हैं कि जपना क्या है। 1 घंटा हो गया रामलीला करते करते कि नहीं जपना, नहीं जपना, नहीं जपना, और पूछ रहे हैं कि जपना क्या है। कुछ नहीं जपना। करना क्या है? ये क्या है? पानी है ना। अब प्यास लगी तो क्या करना है? जपना है कि पीना है? बस, तो पीना है। वो प्यास पीने से बुझेगी, जपने से नहीं। राम आपके पास है, लेकिन आपको पता नहीं है, इसलिए आप जप रहे हो राम राम राम। अरे जो पास में है उसके साथ कनेक्शन जोड़ो। क्या गा रहे हो? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में राम है, लेकिन जानते नहीं। तो जब रामनवमी आती है तो क्या करते हैं? अब तेरा वाला राम मेरा वाला राम गया।
अब कहां राम मिल गया? अब पत्थर में राम मिल गया। सारे भाग्य पत्थर की पूजा करने। अरे तेरा और मेरा वाला राम जगा लो, वही असली राम है। आत्म राम ही असली राम है। कुछ नहीं जपना है, जो जपते हो उसको भी छोड़ देना है। तो ये तत्व ज्ञान है भाई, ये मंत्र ज्ञान नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई। सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। जप तप करनी काल है ये। जप तप ये सब काल का जाल है। तो इस काल के जाल को तोड़ना है और सत्य साहिब से रिश्ता जोड़ना है, तब बात बनेगी। चलो अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। हमारे यहां आरती नाशवान शरीर की नहीं होती है। हमारे यहां आरती अविनाशी आत्मा की होती है। इस शरीर को किसी ने संभाला हुआ है, तभी तो बैठा हुआ है। अगर वो इसको छोड़ दे तो ये पत्ते की तरह गिर पड़ेगा। तो आरती किसकी करनी है? आरती इस पत्ते की तरह गिरने वाले शरीर की नहीं करनी है। आरती उसकी करनी है जिसने इसको संभाला हुआ है, जिसने इसको पकड़ा हुआ है। और उसको क्या कहते हैं? आत्मा। तो संत कौन है? संत ये शरीर नहीं होते हैं। शरीर तो संतों ने धारण कर रखा है। संत आत्मा होते हैं। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो संत आत्मदेव होते हैं। आत्मा की आरती होगी, किसी काया की आरती नहीं होगी। यहाँ काया माया की आरती निषेध है हमारे पंथ में। तो आरती करते हुए सिर पे फूल रखने हैं आपने। और सेवा में कोई, प्रचार में कोई योगदान करना चाहेगा तो केवल और केवल चरणों में रखना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा टीवी में प्रचार आता है, साधना टीवी, ईश्वर टीवी, इन दोनों चैनल्स पे आता है। तो ये सेवा हम जीवों को जगाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए टीवी में प्रसारण करवाते हैं। सेवा से हम सत्संग, उससे क्या होता है? जीवों की जागृति होती है। जीव समझ पाते हैं कि आखिर सत्य क्या है और उनको उनके जीने का उद्देश्य मिल जाता है, मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करना है। अब आरती चलेगी, सबने खड़े हो जाना है और आरती करके आगे जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब बंदगी सतनाम। यही हटा उसका ये। आरती का है? हाँ आरती का। अच्छा आरती का। आरती गाएं। आरती गाएं। ठीक है दे दे। ऐसो क्या पहले